नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तहज्जुद की नमाज के बारे में और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें तहज्जुद की नमाज का वक्त पता करना होगा। इसके लिए मगरिब की नमाज के बाद और सुबह की फजर की नमाज के बीच का समय को हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसमें से जो तीसरा भाग होता है वही तहज्जुद का समय होता है। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले अर्श पर आते हैं और पूछते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई बंदा बख्शिश तलब करने वाला जो मैं उसे बख्श दूं। यही समय होता है जब अल्लाह ताला सबसे करीब आते हैं अपने बंदों के, इसलिए तहज्जुद की नमाज सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है और इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जो कभी खाली नहीं जाता। बेनिफिट ऑफ तहज्जुद नमाज। पहला फायदा यह है कि तहज्जुद की वक्त मांगी गई दुआ इंशाल्लाह जरूर पूरी होती है। दूसरा फायदा यह है इस नमाज को पढ़ने से सुकून बहुत मिलता है। सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सुकून पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। तीसरा फायदा यह है कि इस नमाज से इंसान की जिस्म में नूर और ताकत आती है। तहज्जुद की नमाज हमारे आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है। क़यामत के दिन जब हम सबसे ज्यादा परेशान होंगे तब यही इबादत हमारे लिए काम आएगी। दुनिया की कोई भी नेमत काम नहीं आएगी, सिर्फ अल्लाह के राह में की गई इबादत ही काम आएगी। अगर आपके गुनाह माफ हो जाए नमाज से तो इंसान को और चाहिए ही क्या। वतुदू इन तहज्जुद दाइम। सबसे पहले तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। दो की रकात में आप निफिल पढ़ सकते हैं जितना आप पढ़ना चाहे। दूसरा, अगर किसी का मन नहीं है नमाज पढ़ने का, उठना नहीं हो पा रहा है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। तीसरा, आप कुरान पढ़ सकते हैं। चौथा, आप जकात कर सकते हैं बिना जाहिर किए किसी को। ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल हैं जिससे आप कुछ ना कुछ जकात कर सकते। तहज्जुद की नमाज सिर्फ दुआ के लिए ही नहीं करे बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए करे, क्योंकि अगर आप एक बार मर गए फिर आप अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कोई माफी तक नहीं मांग सकते। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इबादत कर सकते हैं। तहज्जुद की रातों में सबसे खास रमजान की खास रात है, और वो भी रमजान की आखिरी की 10 रातें, वो भी औद रात, क्योंकि इनमें आती है लैलातुल कदर की रात, जिसर सबे ए कदर भी कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने पूरी सूरह उतारी है, सूरह कदर, जिसमें अल्लाह ताला ने लैलातुल कदर के बारे में बताया है। ये रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। ये रात चांद के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। लैलातुल कदर की रात को ही कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह आप सभी को इस रात की इबादत की तौफीक दे, आमीन। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई है, या अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है, तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोशिश करें लैलातुल कदर की रात ये दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़े। लैलातुल कदर को नाइट ऑफ पावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात ही कुरान नाजिल हुआ था। लैलातुल कदर इसलिए कहा जाता है कि इस रात इंसान की किस्मत डिसाइड होती है, कौन जिएगा या कौन मरेगा और किसके साथ क्या होगा, सब इसी रात में डिसाइड होता है। इसलिए इस रात की अहमियत जाने। अल्लाह सबको हिदायत दे।